नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। फिर सत्य डोला और बहुत जोर से डोला। आज गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच ने, जज साहब है वीरेन वैष्णव, उन्होंने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी की 2016 के आदेश को रद्द करते हुए अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को उठा के फेंक दिया। साथ में 25,000 रुपए का उनको जुर्माना भी लगाया। शायद जज साहब को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का समय लिया और फालतू बातों में कोर्ट को उलझाए रखा। बात क्या थी? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया था गुजरात यूनिवर्सिटी को कि आपके यहां एक स्टूडेंट थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने 1983 में आपके यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उनकी डिग्री और उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद विधायक बनने के लिए, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए किसी भी शैक्षणिक डिग्री की जरूरत नहीं है। अनपढ़ अंगूठा बहादुर भी चुनाव लड़ सकता है। यह हमारे देश के लोकतंत्र का खूबसूरती है। मैं मानता हूं ये जरूरी नहीं कि शिक्षा ही आदमी को आदमी बनाते हैं, लेकिन फिर जिसके पास जो डिग्री है उसे दिखाने में, समझाने में, बताने में इतना परहेज क्यों? ये बड़ा मामला कॉस्टफिशियस हो जाता है। और खासकर यदि देश के प्रधानमंत्री हो तो उनके डिग्री के बारे में, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यदि लोगों को डाउट है, यदि लोगों को लगता है वो फर्जी है, तो मुझे लगता है उनका दायित्व है लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर लेना, और कंट्रोवर्सी वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में जब आप लड़ते हैं, तब जब आप अफिडेविट देते हैं, उसमें आपने उस अफिडेविट में जो लिखा है वो यदि आपने झूठ लिखा तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये कहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1978 में ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में, पॉलिटिकल साइंस इस सब्जेक्ट में, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संलग्न है, 3rd क्लास में वो पास हुए। उनकी शिक्षा वडनगर से हुई। बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में 1983 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब मामला गायब कहां हो गया? क्योंकि जब उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर लोगों ने डाउट लेना शुरू कर दिया तो 2016 में तत्कालीन पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और जनरल सेक्रेटरी अरुण जेटली जी, इन्होंने पत्रकारों के सामने एक डिग्री और मार्कलिस्ट दिखाई जो 1978 की बैचलर्स डिग्री की थी। उन्होंने कहा कि अभी ये देख लो और इसके बाद कभी पूछना मत कि उनकी डिग्री नहीं है।
डिग्री की कॉपियां जरूर पत्रकारों को दी नहीं गई थी, सिर्फ दिखाई गई थी। अब जो वीडियोस उतरे और जो फोटोग्राफ उतरे और उसमें यह दिखाई दिया कि जो डिग्री और मार्कलिस्ट दिखाई गई थी वो कंप्यूटर जनरेटेड थी, और 1978 में तो कंप्यूटर था ही नहीं। उस फॉन्ट में डिग्री और मार्कलिस्ट दिखाई दी गई थी, कि जो फॉन्ट भी उस टाइम अस्तित्व में नहीं था। तो फिर सवाल उठने लगे। तो फिर उसके बाद वो डिग्री भी गायब हो गई और मार्कलिस्ट भी गायब हो गई। सिर्फ ये बात बार बार बताई गई थी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में से दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया, विषय था पॉलिटिकल साइंस। हो सकता है उसके बाद जब गुजरात की यूनिवर्सिटी है, तब गुजरात की यूनिवर्सिटी ने बोला कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट ही नहीं होता, उस पर बाद में लिपापोती हुई। लेकिन ये कई ऐसे प्रश्न हैं, मतलब चीजें सामने आई जिससे प्रश्न उठते हैं कि हुआ क्या। फिर एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे नीरज शर्मा, उन्होंने यूनिवर्सिटी को पूछा कि 1978 में जो लोग आपके यहां से ग्रेजुएट हुए, उनके नंबर, रोल नंबर, नाम, पिता के नाम और सरनेम, इनकी यदि लिस्ट मिल जाए राइट टू इंफॉर्मेशन में, उन्होंने देने से मना कर दी। उसके बाद वो अपील में गए सीआईसी में। उसके बाद सीआईसी ने आदेश दिया कि भाई ये इंफॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है, दे दीजिए। वो इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की आदेश के विरुद्ध दिल्ली यूनिवर्सिटी हाई कोर्ट में गई। मुझे ये नहीं समझ में आता दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 के लोगों की लिस्ट देने में इतनी तकलीफ क्या थी। लिस्ट यदि बड़ी हो तो वो उसको कॉस्ट भी मांग सकते थे, और आरटीआई एक्टिविस्ट पैसा देने को तैयार था। इससे संशय और बढ़ गया, और फिर कई लोग बार बार इस डिग्री का जिक्र करते हुए मजाक उड़ाने लगे। अरविंद केजरीवाल भी गुजरात यूनिवर्सिटी को बता रहा था कि आप मुझे डिग्री दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी कहती है कि हम किसी की डिग्री देने के लिए आपको बाध्य नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उनके बारे में जो जानकारी वो अफिडेविट के साथ देते हैं वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने शपथ पत्र दिया और वो झूठा निकला तो आईपीसी 191 के तहत वो क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या वाकई ये डिग्रियां झूठ है इसलिए डरे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री को बनने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, यह उतना ही सच है। लेकिन कोई प्रधानमंत्री के पद का व्यक्ति यदि कोई डिग्री बताता है और उसके बारे में कोई डाउट लेता है तो फिर उससे भागने की जरूरत क्या है, यह अहम सवाल है जिससे दिन ब दिन ये इशू बढ़ता आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास भी कई लोग सर्वोच्च न्यायालय तक गए, मामले सर्वोच्च न्यायालय में गए। बोला गया कि जो लोग आपके यहां अफिडेविट देते हैं क्या कभी आप चेक करते हैं वो अफिडेविट सही देते हैं या गलत देते हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना कोई हमारे पास ऐसी ताकत है कि तुम एक्शन ले सकते हैं। फिर बात आई कि जो लोग चुनाव जीतते हैं कम से कम उनका तो अफिडेविट चेक कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम भी हदबल है, क्योंकि हम चेक नहीं कर सकते, हम एजेंसीज को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा हमने जीते हुए उम्मीदवारों के सारे अफिडेविट इनकम टैक्स के पास भेजे ताकि इनकम टैक्स स्क्रूटिनी करके बताए कि उन्होंने सही अफिडेविट दिया या गलत। लेकिन इनकम टैक्स ने भी वो काम करने से मना कर दिया जो हमें उनको बाध्य नहीं कर सकते। लॉ कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक एक्ट में। उसमें वो कहते हैं कि यदि कोई इंसान चुनाव का फॉर्म भरता है और गलत हलफनामा दायर करता है, और ये गलत हलफनामा दायर करने का जब वो पता पड़ेगा तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत मैक्सिमम 2 साल की सजा होनी चाहिए। क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट की बात है
तो यहां हियरिंग डे टू डे होनी चाहिए। एक सजेशन और दिया था उन्होंने कि नॉमिनेशन फॉर्म जब भरते हैं चुनाव के लिए और उसकी स्क्रूटिनी होती है, उसमें कम से कम 1 सप्ताह का टाइम चाहिए ताकि उम्मीदवारों की स्क्रूटिनी करने में थोड़ा सा जगह भी मिले। लेकिन ये तमाम रिकमेंडेशन सरकार लागू करे तब ना। हमारे यहां एक बड़ी सुविधा है, राजनीतिक दल अलग अलग विषयों पे अलग अलग स्टैंड लेकर एक दूसरे के गला पकड़कर खून के पैसे हो जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, कई सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो जानते हैं कि गड़बड़ झाला तो है। देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े पद पे हैं। यदि उनके पास कोई डिग्री नहीं तो भी वो सराखों पे हैं, यदि उनके पास डिग्री है तो भी सराखों पे है। लेकिन डिग्री नहीं होते हुए डिग्री बताना एक जुर्म है। झूठ मेरा प्रधानमंत्री बोले, इसकी अपेक्षा कोई देशवासी नहीं करता, क्योंकि प्रधानमंत्री हर देशवासी का गुरूर है, वो हमारे अभिभावक है, देश के लिए रोल मॉडल है, हमारे भाग्य विधाता है। या मेरा भाग्य विधाता एक झूठा साबित हो तो हम कहां देखेंगे। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इंफॉर्मेशन देने में भाग क्यों रही है? डिजिटल मामले हैं, 2 मिनट के अंदर। यहां तो आधार कार्ड से हर चीज जुड़ रही है आजकल। सरकार चाहती है कि आपके ट्रैवल भी करो तो सरकार को पता पड़े, आप अकाउंट में पैसा जमा करो तो सरकार को पता पड़े। हर चीज सरकार आपके निजता के अधिकार को भी क्रॉस करते हुए सरकार 24 घंटे आपके ऊपर आंख लगाए बैठी हुई है। भारत सरकार ने पेगासस खरीदा क्योंकि वो और जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। जब आप लोगों की जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर लोगों को भी अधिकार है आपकी जानकारी रखें। जो जानकारी आप बता सकते हैं वो दे क्यों नहीं रहे, सबसे अहम सवाल यह है। या दिल्ली यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी खुद होके क्यों नहीं कहते, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे स्टॉलवर्ड जो विश्वगुरु माने जाते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स थे, और ये उनका रोल नंबर था, ये उनकी मार्क लिस्ट है, ये उनके डिटेल्स है। ये तो गर्व के साथ शेयर करने की बात है, इससे भाग क्यों रहे हैं? और सर्वोच्च और न्यायपालिका इसको गलत कैसी मान रही है, ये मांगना भी, ये भी एक अहम सवाल है। कहीं ना कहीं सत्य डोला है, इसीलिए अशोक वानखेड़े बोला है। आज इतना ही, फिर कल आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।